बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला बानो की वालिदा ने बेटी का कत्ल दुरुस्त और सरदार को बेकसूर करार दे दिया। बानो की वालिदा ने वीडियो बयान में कहा, बानो को बलोची रस्म व रिवाज के मुताबिक सजा दी गई। फैसले में सरदार शेरबाज सातकजई का कोई कसूर नहीं। अपील करती हूँ सरदार शेरबाज सातकजई और दीगर को रिहा किया जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का तूफानी स्पेल, नशेबी इलाके और सड़कें पानी पानी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अटक में 125, जहलम में 120, लाहौर में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। चिनियोट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी। नारोवाल में गली मोहल्ले पानी से भर गए, सड़कें भी डूब गईं। ओकाड़ा, फिरोजवाला, पसरूर, सराय आलमगीर, चीचावतनी, खोशाब और खानेवाल में भी बादल जमकर बरसे। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। शाहराह बाबूसर पर फंसे सैयार मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। 250 के करीब सैयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। 10 से 15 लापता अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक कहते हैं, माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रेले आते रहे लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। सैयाह फिलहाल शुमाली इलाकों के सफर से गुर्रेज करें। 24 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से 21 अफराद जान से गए। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। इस्लामाबाद में गाड़ी समेत आबी रेले में बह जाने वाले बाप बेटी की तलाश जारी। रेस्क्यू 1122 दरियाए स्वां में सर्च ऑपरेशन कर रही है। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का ये मतलब नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। अभी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, ये कहना कबल अज़ वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की आदत संभालेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना है, गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारी और सजाओं को नहीं मानते। ये सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। 5 अगस्त से पाकिस्तान में तहरीक शुरू होगी। हर शहर और यूसी में बानी PTI का पैगाम जाएगा। हम सच के साथ खड़े हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम करना अवलीन तरजीह है। FBR इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। असरी तकाज़ों से हम आहंग निज़ाम के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। कारोबारी अफराद, ताजरों और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, FBR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। अहदाफ के हुसूल मुस्बत है, मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतालिक मजीद इक़दाम किए जाएँ। FBR डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामिया लाहमत। चीनी बरामद करने की इजाज़त वफाकी काबीना ने दी। नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग बताया, चीनी पर 4 तरह की ड्यूटियाँ आयद थीं। ये ड्यूटियाँ कम या ख़त्म कर दी गई। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा, किसानों को नुकसान से बचाने के लिए 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। मुल्क में 7.7 मिलियन टन चीनी दस्तियाब थी। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, ये तो किसानों के नाम पर मजाक किया गया। रियाज फतियाना ने कहा, गंदम और तवानाई के बाद हुकूमत का तीसरा स्कैंडल सामने आ गया। किसान गरीब और चीनी माफिया अमीर हो गया। चीनी पहले बरामद और फिर दरामद की इजाजत क्यों दी गई? पाकिस्तान के लिए एक और अच्छी खबर। ज़राए निजकारी कमीशन का कहना है, PIA के नॉर्थ अमेरिका के रूट के लिए सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को जल्द खत्म कराया जाएगा। PIA की निजकारी के लिए प्री क्वालिफाइड कंपनियों के लिए मतलूबा अमल शुरू हो चुका है। बोली दहिंदा कंपनियां PIA के हिसाब और असासों की जांच पड़ताल कर रही हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खातून के यहाँ एक साथ 5 बच्चों की पैदाइश। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे खैरियत से हैं।
बच्चों के वालिद अदनान शेख पेशे के एतबार से ड्राइवर हैं। उनका कहना है अखराजात बहुत ज्यादा हैं, हुकूमत उनकी मदद करे। इस्राएली बमबारी से बचने वाले फलस्तीनी भूख से शहीद होने लगे। एक दिन में 4 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी शहीद। 4 माह के दौरान भूख से 101 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान इस्राएली बमबारी में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद हो गए। 31 अफराद इमदादी मरकज पर फायरिंग से शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में दिल दहला देने वाला हॉरर शो जारी है, जहां भूख और बमबारी से तबाही की मिसाल नहीं मिलती। खाना है ना पानी, गजा में बदतरीन गज़ाए क़लत। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP ने तारीख में पहली बार अपने सहाफ़ियों की जिंदगी बचाने की अपील कर दी। कहा उनके 10 रिपोर्टर्स किसी भी वक्त भूख के बायस जान की बाजी हार सकते हैं। 1944 में अपने क़याम के बाद से AFP ने अपने सहाफ़ियों के बारे में पहली बार ऐसा बयान जारी किया। मगरबी किनारे के शहर में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज, मुजाहिरीन के भूख से कत्ल न करो के नारे। इंटरनेट पर इंतहा पसंद मवाद तलाश किया तो सजा और जुर्माना होगा। रूसी पार्लियामेंट ने इंतहा पसंद समझे जाने वाले मवाद को ऑनलाइन तलाश करने और पढ़ने वालों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी। VPN इस्तेमाल करने पर भी जुर्माने का कानून मंजूर। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5000 रूबल तक जुर्माना होगा। अमेरिका ने नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर से $250 की नई वीजा इंटेग्रिटी फीस वसूल करने का फैसला किया है। नई फीस रवा बरस 1 अक्टूबर से नाफिज होगी। सियाहों, तलबा, कारोबारी मुसाफिरों समेत बेशतर गैर मुल्की अफराद पर इतलाक होगा। अमरीकी महकमा दाखिला का कहना है ये फीस अमरीकी इमिग्रेशन निज़ाम में दुरुस्ती बहाल करने के लिए मुतारिफ कराई गई है। वीजा दरखास्त मुस्तरद होने पर फीस वापस नहीं दी जाएगी। Is they caught President Obama absolutely cold, Tulsi Gabbard. What they did to this country in 2016, starting in 2016, but going up all the way, going up to 2020 in the election. They tried to rig the election, and they got caught. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर ओबामा को गद्दार करार दे दिया। कहते हैं ओबामा ने गैंग के साथ मिलकर इलेक्शन में रूसी मुदाखलत का इल्जाम लगाया। ओबामा की गैंग में शामिल बाइडेन, हिलरी और उनके साथियों ने इलेक्शन चोरी किया। इलेक्शन में मुदाखलत के झूठे दावे करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। साबिक सदर ओबामा ने सदर ट्रंप का 2016 के इलेक्शन से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रंप जेफरी एप्स्टीन केस से तवज्जो हटाने के लिए बयान दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मसनूई जहानत से तैयार करदा हथकड़ियां पहने जेल में कैद वीडियो शेयर कर दी। और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार T20 सीरीज में शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स दूसरे T20 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8 रन से नाकाम। ढाका में कौमी टीम में 134 रन के ताक़ुब में 125 पर ढेर हो गई। फहीम अशरफ की निस्फ सेंचुरी भी काम ना आ सकी। पाकिस्तान के टॉप 6 में से कोई बैटर डबल फिगर में भी ना जा सका। शरीफ इस्लाम ने 3, तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2-2 खिलाड़ी आउट किए। मेजबान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 133 रन बनाकर आउट हुई। जाकिर अली 55 और मेहदी हसन 33 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैच की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा।